सुलासियात बुखारी, सुलासियात वो हदीस कहलाती हैं जिनमें रावी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हों, तब्बे ताबई, ताबई सहाबी, और ये आला दर्जा की अहादीस हैं। बुखारी शरीफ में सिर्फ 22 हैं जिस पर इमाम बुखारी को नाज था। हैरत है कि इन 22 में से 20 अपने हनफी शुयूख से रवायत की हैं। मतलब 20 सुलासियात ऐसी हैं, है ना, जिसका सिलसिला सनद जो है इमाम आजम हनीफा ही के शागिर्दों तक पहुंचता है, उन्हीं के वास्ते से वो ये होता है। वो कहीं ना कहीं इमाम आजम हनीफा के शागिर्द हैं, उनसे उन्होंने वो हदीसें ली हैं और उन पर फख्र है। 22 में से 20 सुलासियात, ये सबसे ज्यादा ऊपर दर्जे की अहादीस है जो बुखारी में मौजूद है। अब देखिए कि सुलासियात से आला दर्जा पर सनाइयात होंगे जिसमें 2 जो है वास्ते होंगे। अब वो जो है वो देखिए इमाम आजम अबू हनीफा के जो मसनद है, मसनादिद वगैरह, किताबुल आसार वगैरह में बाकसरत सनाइयात मौजूद है। मतलब उसमें सिर्फ 2 वास्ते हैं, ताबई और सहाबी, बल्कि बाज जगह तो वहदानियात भी है, मतलब सिर्फ एक रावी, क्योंकि इमाम आजम हनीफा से जो है वो बिल्कुल वो मशहूर है कि वो आपने जो है सहाबा कराम से मुलाकात की है। सहाबी से मुलाकात जो है वो मुत्तफिक है, लेकिन रवायात जो है उसमें इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी वो मिल जाती है। तो जाहिर है इसका मतलब है कि इमाम आजम हनीफा ने वो सुनी होगी, तो वो एक रावी वहदानियत तक मिल जाती है। तो बताइए कि इमाम आजम हनीफा की जो अहादीस है वो किस रुतबे की होगी, उसमें तो ज़ौफ़ का कोई मामला ही नहीं है। जिसको जो है आइम्माए मुज्तहिदीन, खास तौर से इमाम आजम हनीफा जिस हदीस को दलील के तौर पर पेश करते हैं तो वो सही हो गई, इसलिए कि आपके वास्ते में कोई काजिब या गैर मोतबर रावी है ही नहीं। या तो 3 है, सुलासियात हैं या सनाइयात हैं, बल्कि वैदानियात